नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। लगातार चुनाव सर्वे में हम लगातार आपको चुनाव गांव-गांव जा रहे हैं, जनता का मूड दिखा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज हम आए हैं रोहतक लोकसभा, भारत की सबसे बड़ी हॉट सीट रोहतक लोकसभा के बेरी हलके के गांव एमपी माजरा में। एमपी माजरा में दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हमारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो आपको उनकी राय सुनवाते हैं। क्या चाहती है जनता अब की बार, किसकी तरफ सरकार, किसकी तरफ ताज और कौन जाएगा बाहर, आइए बात कराते हैं। तो जी राम राम। राम राम भाई। क्या लग रहा था वो अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बगैर सरकार बनेगी इसकी दीपेंद्र की। अच्छा, दीपेंद्र की बनेगी। हाँ, पक्की। क्या वजह लग रही है दीपेंद्र की बनने की? काम बढ़िया करे है। अच्छा, हाँ, मोदी सरकार भी काफी काम करा रही है, कह रहे हैं काम बहुत काम कराए हैं। किसा मोदी सरकार है। अच्छा, हाँ, काम नहीं हुए कोई गाँव ना कुछ काम नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने क्या क्या काम कराया? दीपेंद्र हुड्डा ने तो सब बके में करा दिया होगा। दौरा जाने की डील को नहीं, एक बार सूचना दे दो तो खड़े पाओ। अच्छा जी, हाँ, इतना मतलब हाँ तुरंत अरे काम है। जब अच्छा, को डील को नहीं कहेगी वो धक्का मुक्की ना करता किस जगह। अच्छा, एक आधा काम बैठाओ। अरे काम तो सारा ही गया जी, भी कोई नहीं इतना काम, इतने काम करा रखे हैं, मतलब याद भी नहीं है, लाइन लग रही है काम। हाँ, कम आगे तो अब दीपेंद्र के साथ जा रहे हो? बिल्कुल पक्का। कितने वोट से जिता रहे हो अब की बार बेरी हल्के थे? भाई हम तो सारी वोट देंगे। अच्छा। के बेरी हल्का में कितनी वोट से सारी। अगर हम बात करें एमपी माजरा की, एमपी माजरा में लगभग 4000 वोट हैं, 3600 के आसपास पोल होती हैं, तो क्या लग रहा है 3600 में कितनी वोट दीपेंद्र की तरफ जा रही हैं? दीपेंद्र की तरफ तो भाई मेरे ख्याल में 3000 वोट तो 3000 वोट जा रही है दीपेंद्र की। खूब, तो मतलब 80-85% वोट जा रही है। खूब दाई। अच्छा, बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हो जी। राम राम। तो क्या लग रहा था वो की बार किसकी सरकार बना रहे हो? दीपेंद्र जी बना भाई। अच्छा, दीपेंद्र की बनाओगे? हाँ। के बाद 6000 का लोभ तना आ गया, 6000 पेंशन हो जाएगी। ना जी, आदमी बढ़िया है। आदमी अच्छा है। अच्छा, जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है वो आदमी अच्छा नहीं है? देखो हमने ना बेला जो चीज फिर भी बताओ तो थोड़ा। हमने दे रहा है कौन है उसका बारा में। अच्छा, आए ही नहीं है कभी? अच्छा, ईब आया था अच्छा। लक्षणा के टाइम। अच्छा, ईब आए थे? ईब आया था लक्षणा के टाइम। अच्छा। लोगों ने जब कई बार ईब था के गया ना कितना हाँ शक्ल भी ना दिखाई। हाँ। गिर गया। हाँ, अच्छा, और लोगों ने कोई से तो मतलब बहुत ज्यादा रोष है मतलब अरविंद शर्मा को लेके। जी जी। पूरी वोट सारी काम की अच्छा, अरविंद शर्मा को अरविंद शर्मा को नहीं दोगे, मतलब दीपेंद्र के साथ जाओगे। राम राम। तो राम राम। अब जी क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हो? अपने बेरी हलके से बात करें तो रोहतक लोकसभा से बात करें, कहाँ किधर जा रही है जनता? रोहतक लोकसभा में तो यूं मान के चलो 100% जीत है यहाँ दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र की हुड्डा की हाँ, है। क्या लग रहा है किस वजह से बीजेपी के प्रति इतना रोष है जनता में? बीजेपी के प्रति इसलिए रोष है कि एक तो जहाँ 10-20 की बात होती है वो तो बात छोड़ो जी, 1000% तो झूठ बोलती है सारी सरकार। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी इस हालात में फैली चुकी है, ब्यूरोक्रेट्स का एक भी अधिकारी उच्च अधिकारियों की या किसी मंत्री की या किसी की कोई बात नहीं मानता है। मैंने आंखों देखा है। आप यकीन मानिए कि किसी काम के लिए सीएम से सीधा सीएम हाउस दिल्ली मिला था और सीएम हाउस में मुझे करीब आधा घंटा जो है ना चर्चा में हम दोनों ही रहे थे और वो हमारे गांव में हुई चकबंदी की गड़बड़ियों के बारे में था, विस्तार से समझाया था और मेरे सामने वादा किया था सीएम साहब ने कि भाई ये चीज़ आपकी जो है ना जल्दी ही सोल्व कराऊंगा। और उसी टाइम अपने OSD को बाकायदा साइन करके और लिख के ने और उन्होंने उसको दे दिया OSD को कि BFC को जो है नहीं भेज दो। और मेरा नंबर लिखवाया था कि नाम भाई गाँव वालों को लेके इनको बुला लो और ये आपसे मिलेंगे और क्या नाम है इस समस्या का समाधान तो समाधान होया कि नहीं हुआ? नहीं, मैंने जाके चंडीगढ़ पता किया FC दफ्तर के अंदर, वो दरखास्त भी नहीं मिली कहीं भी। अच्छा, दरखास्त ही नहीं मिली? दरखास्त ही नहीं मिली। वहाँ मैं घूमता कागजों में भी हेरा फेरी कर रहे हैं? कागजों में भी हेरा फेरी। वहाँ गया, वहाँ दरखास्त ही कागजों में नहीं मिली कहीं। अच्छा। वहाँ TV SN प्रसाद जी बैठे थे, लैंड होल्डिंग के जो वहाँ चीफ थे, तो वहाँ पता किया। उन्होंने भी अपने दफ्तर के उच्च अधिकारियों, अपने से अधीनस्थ अधिकारियों को कहा भाई अब कम से कम जब सीएम साहब के ये कॉपी ले रहे हैं जिसकी, और उसके बावजूद भी आप ढूंढो ये गई कहाँ दरखास्त ही नहीं मिली। आप ये देखिए कि सीएम होते हुए इतनी बड़ी झूठ बोल देते हैं। और उससे पहले आपको मैं कितनी बार बताऊँ, ग्रीनसीज की मीटिंग में जब जाता था इस बारे में बातें होती थी तो सारा पूरा IAS सारा का सारा स्टाफ वहाँ बैठता था, मंत्री जी ग्रीनसीज की मीटिंग लेते थे। तो मैंने एक सवाल किया था जी, आज तक जो आपकी जो मीटिंग में जितने भी
एजेंडे के अंदर जितनी भी शिकायतें आई हूँ, एक का भी समाधान नहीं हो रहा। अभी कौन कह रहा है, तो मैंने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई से पता चला कि एक का भी समाधान नहीं है, सब लिपात पोती हुई है। क्योंकि उस आरटीआई में मैंने हर कंप्लेंट करता का नाम और उसका पता पूछा था, फ़ोन नंबर, उनसे पता करके और सारी की सारी रिपोर्ट तैयार करके, और मैंने मंत्री जी के ओम प्रकाश यादव जी, मंत्री जी पिछले कई सालों से ले रहे थे, तो उसके सामने कहा जी। और मैंने यहाँ तक पता किया कि मैं क्या अधिकारियों के साथ बैठता उठता था, तो यूँ किसी एक विशेष अधिकारी ने ये बताया जो सही ठीक आदमी का, कि यहाँ तो जी ओम प्रकाश यादव की मीटिंग में ये अधिकारी जो उच्च अधिकारी आते हैं तो इन समझते आते हैं, इनके तो कोई मतलब वादा नहीं। तो जी दूसरी बात खास मैं बता देता हूँ, इस आदमी की नीति और नैतिकता देखो कितनी बुरी है। जब पिछले बार जब हमने भंडारा कराया गांव में, ये अरविंद शर्मा मैं इनवाइट करके आया था, वहाँ प्रोग्राम था बादली। अच्छा। बादली इसकी इनकी मिसिस धनखड़ साहब भी वहाँ थे। अच्छा। और मैं इनवाइट करके आया था कि हमारे गांव में देशव्यापी जो है ना हम भंडारा कराते हैं हर साल, और उसमें आपको सादर आमंत्रित है जी, जरूर आएंगे। अच्छा। दोनों तीनों को हम दे के आए थे, तो आए नहीं, आए। लेकिन वो जो ना उधार में 5100 रुपये पर्ची कटा के, 5100 रुपये की 5100 रुपये की पर्ची कटा के उधार में, ले जी आते, हम अगले गांव में जाके आते पैसे दे जाएंगे। 1.5 साल तक मैं उसका क्या नाम है द्वारका में और वहाँ जो है ना MP फ्लैट में जो है चक्कर काट चुके। 1.5 साल के बाद वो जो है ना वो पैसे पहुँचाए हैं। अब आप इसकी नैतिकता देख लीजिए किस प्रकार के आदमी है। तो मतलब दूसरी बात, कल यहाँ आया था, जैसे कल ही आया था, इससे पहले कभी गाँव में आया नहीं। अच्छा। कभी किसी ने शिकल देखी नहीं है उसकी। कहता है बोला ये कोई काली कातरा तो मरता है कोई ना हमारे साथ, तो बोला ये वो सिर्फ जाति पाति का नारा दे के वो आगे बढ़ना चाहता है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं, पिछले काम करने की सरकार नहीं है, जाति पाति फैलाने की सरकार कतई भी नहीं है, सब जाति पाति। फिर दूसरी बात कारण था पिछली बार आने का, कहते हैं ना भाई ये कर दिया वो कर दिया, इसकी वजह से पिछली बार का विशेष कारण दीपेंद्र हुड्डा का ये था, क्या नाम है, पिछली बार करीब हमारे झज्जर जिले में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इनमें 70 से 75 हज़ार वोट JJP के पास था वोट बैंक। लेकिन क्या है 3-4 दिन पहले JJP की हाई कमांड से ये आदेश आ गया कि भाई किसी तरह से हमें आगे जाके ये रोकेगा, दीपेंद्र को रोको यहाँ। अगर अपने पास अपना कैंडिडेट इतना मजबूत नहीं है इस हल्के में कॉन्स्टिट्यूंसी रोहतक के अंदर, अपना वोट ट्रांसफर जो है ना BJP को करा दो ताकि ये रुक जाए। बहुत ज्यादा रोष है, तो जी बहुत ज्यादा रोष है। नहीं मैं बता रहा हूँ खुद, मैंने जिंदगी में कभी भी कांग्रेस का वोट नहीं दिया। तो अब की बार पूर्ण तरीके से मतलब आप दीपेंद्र को समर्थन कर रहे हो? मैं गाँव की बता सकता हूँ 90% वोट में अकेला है। हाँ। और 10% बस सभी पार्टियां रही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई जी से बात करेंगे। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई। क्या लग रहा है भाई साहब अब की बार किसकी सरकार बना रहे हो? भाई दीपेंद्र होगा। दीपेंद्र ही आएगा के बाद सारे मिल गए प्लान बना रहे हो? एक मत हो रहा है बिल्कुल ही दीपेंद्र के लाना शुरू थे। अच्छा। शुरू से पिछली बार क्यों हरा दिया? को कारण हो जा रहा भाई, उत्सुक हो जा रहा है। पिछली बार थोड़े से मार्जिन से, सिर्फ 7,500 वोट के मार्जिन से दीपेंद्र हार गए थे। उसका क्या रीजन लग रहा है आपने? उसका यही था कि भाई बता रहा यही था कि जो JJP का वोट जो नया लड़का था, नया जो जिसके ऊपर थोड़ी आस थी, वो ट्रांसफर करा गया वोटों ने जो BJP के पक्ष में। अगर वो वोट जो JJP का पर्सनल जो व्यक्तिगत वोट था, देवीलाल की शर्म के कारण जो उनके व्यक्तिगत जो परंपरागत वोटर जो था वो उनके साथ खुद के साथ भी रहता ना, तो भी दीपेंद्र काफी मार्जिन से जीत जाता। लेकिन उस करीब 70-75 हज़ार वोट जो है ना वो ट्रांसफर करा के एट ए टाइम 3 दिन पहले कह के सब कार्यकर्ताओं को भैया वोट ट्रांसफर BJP को करा दो। ये तो एक क्वेश्चन और पूछूंगा, 10 में से कितनी सीट दे रहे हो? 10 में से मिनिमम एक, मैक्सिमम 1 सीट BJP को जा सकती है, संभावना है। कौन सी है जी? कौन सी? एक रेवाड़ी की सीट जा सकती है, अगर 10 की गुड़गांव की। हाँ जी गुड़गांव की, बाकी 10 की 10 सीट। अदरवाइज अगर 15 तारीख के बाद जो है ना इलेक्शन थोड़ा सा बाहर निकल के आएगा, उससे पता चलेगा इलेक्शन किस दिशा में घूम रहा है। अब हालात ये होगी है, मैं काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में जाके आया हूँ, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में जाके आया हूँ, करनाल में भी जाके आया हूँ, सभी जाकर एक तरफी हवा चल रही है इंडिया गठबंधन की। एक तरफा हवा है। हाँ जी एक तरफा हवा है कांग्रेस की। इधर बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है आप किसके साथ जा रहे हो? की बात दीपेंद्र की जी। बिल्कुल 100% दीपेंद्र। बिल्कुल 100%। अच्छा, नहीं पूरा तो यकीन लग रहा है। JJP वोट गिरा करते हम। अच्छा। लोक दल की। अच्छा। लेकिन अब का नहीं गिरेंगे बिल्कुल। अच्छा। हाँ, काम कराए हैं दीपेंद्र ने यहाँ से? दीपेंद्र ने काम कराए। अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं कराया ना, कोई काम नहीं देखा ही नहीं आज लग। अच्छा। देखा ही नहीं है शकलते हैं। आज तक आए ही नहीं गाँव में? आए नहीं बने पास गद्दे भी। अच्छा, दीपेंद्र लगातार काम कराते हैं गाँव में? लगातार बिल्कुल, इसलिए पूरा समर्थन दीपेंद्र को जा रहा है। समर्थन है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। तो राम राम भाई। तो क्या लग रहा है आपकी बार आप किसके साथ जा रहे हो? दीपेंद्र के साथ भाई। दीपेंद्र के साथ क्यों जा रहे हो? एक रीजन बताओ। भाई काम कराए हैं। काम कराए हैं बिल्कुल। कोई एक काम बताओ गाँव में जो दीपेंद्र ने कराया है। स्टेट बना दिया सारा, सब करा रखे है। अच्छा, काम कराया है मतलब? बिल्कुल काम कराया। डॉक्टर अरविंद शर्मा BJP सरकार में कोई काम नहीं हुआ? ना कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम। जो भी नीतियां लाए हैं, जो भी काम इन्होंने किए हैं, उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ?
कोई एक काम ऐसा बीजेपी सरकार का जो लग रहा है आपने ये तो बहुत गलत किया इन्होंने? और सारा गलत करे हैं, अच्छा है कि भी ना करे, कहने दो। अच्छा, कोई अच्छा नहीं लग रहा मतलब आपको, डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे, ना, बिल्कुल। दीपेंद्र को पूर्ण समर्थन हाँ, दे रहे पूर्ण हो। समर्थन। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम ताऊ, किसकी वोट दोगे दीपेंद्र की। दीपेंद्र की? पेंशन का टाइम आ गया क्या भरा? 6,000 पेंशन का लोभ मत दो, हैं? भगवान का घर जाना है, वो पेंशन मरना। सिलेंडर 500 रुपए का, सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा। एक बात यो है जी, हाँ पहले न्यू था, गरीब के मैं सोच लेता जो कर लैट्रिन बाथरूम है, हाँ। सारा हमारा बाहर बना रखे है। जो एक आदमी भी हूँ मैं गया हूँ ने, हाँ। क्या वार्ड ने खिड़की ना पानी ना बोला बाहर चलो, हाँ। स्वच्छ अभियान चला दो, स्वच्छ अभियान चला दो, हाँ। कागज कर दिया। 100 गज के प्लॉट भी बांटा है दीपेंद्र। कब कर दिए हैं? ईब मिले हमारे गांव में तो किया न, सरकार में मिल रहे हैं। हाँ मिल रहे प्लॉट तो ईब सरकारी सरकार में। मिल रहे हैं। दीपेंद्र ने भी बांटे हैं प्लॉट पीछे, कब दीपेंद्र ने भी दिए हैं। दिए होंगे कि हाँ। वो तो इस्तेमाल के मारे तो अब की बार दीपेंद्र सरकार में, हाँ हम तो दीपेंद्र दीपेंद्र के साथ हो। दीपेंद्र का एक चीज नहीं चल रही है कि लाभार्थी 80 करोड़ को जनसंख्या को हम जो है ना फरीनाज दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 5 किलो पर यूनिट जो है ये गेहूं दे रहे हैं। क्या 5 किलो में एक महीना निकाल देगा कोई भी आदमी? जी। दूसरी बात यही स्कीम अमेरिका में है, उसका नाम ईबीटी बोलते हैं, ईबीटी बोलते हैं। वो $500 देते हैं पर मंथ पर यूनिट। तो यानी करीब करीब ये मानकर चलो 4 सदस्य अगर किसी राशन कार्ड में ईबीटी में आते हैं तो 4 का $2,000 हो गया। $2,000 का ऑप्शन कितना बनता है? करीब 1,60,000 रुपये मंथली जो है उस परिवार को दिया जाता है। यहाँ क्या दिया जाता है? 5 किलो राशन में एक आदमी क्या करेगा? बिल्कुल सही बात। आप बताइएगा। तो ये सारी योजनाएं सिर्फ वोटों को पोलराइज करने के लिए, वोटों के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए है। अदरवाइज तो कोई भी चीज ऐसी नहीं कोई है, भी चीज काम की नहीं है। काम की नहीं है। धरातल के ऊपर सब ये लोगों को गुमराह करने की, बहकाने की चीजें हैं। हमने अच्छे तरीके से देखा है। फिर दूसरी स्थिति क्या होती है कि बीजेपी ने एक चीज की है कि भाई ये जेजेपी है, ये इनेलो है, ये बीएसपी है, फलाना है। इन्होंने एक तरीका बनाया है बांटने का, यानी लोगों को बांटने का, कि लोगों को तकसीम कर दो और कुछ एक लोग कास्ट को अपने साथ जोड़ लो कि भाई कुछ वोट इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कुछ आप एक तरफ रह जाएंगे। लेकिन अब की बार जो ना वोट इतना समझदार हो जाए, ना जेजेपी के साथ जाएगा, समझदार हो गया है और वोटर ऐसे वोट नहीं का, हाँ वोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देगा। और इसलिए जो है वोट ज्यादातर इंडिया गठबंधन को जाएगा और जो है ना दीपेंद्र हुड्डा को जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा शायद हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीते, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा गांव एमपी माजरा बेरी हल्के का गांव है और यहाँ से जनता का सरकार को लेके बहुत ज्यादा रोष है। जनता बिल्कुल भी मौजूदा सरकार के साथ नहीं जाना चाहती है, वो चाहती है कि इस बार बदलाव हो जाए और दीपेंद्र हुड्डा को पूर्ण बहुमत आने की आशंका है। यहाँ से पूरे तरीके से जनता चाहती है कि अब की बार जनता का मूड दीपेंद्र हुड्डा। दिखाते रहेंगे लगातार आपको जनता का मूड, जनता तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।